आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो एमसीडी है वो किस तरह से काम कर रही है और कैसे काम नहीं कर रही है, इसके बारे में दिल्ली के सभी लोग जानते हैं। एमसीडी का सिनोनिमस जो है वो है करप्शन। दुनिया के अंदर सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक, गलती होगी मुझसे, सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक, सबसे भ्रष्ट संस्था जो है वो एक है, वो है एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था जो है नंबर 1 पे है एमसीडी। और हमारे साथी जो विपक्ष से हैं वो भी जानते होंगे, सौरभ जी ने भी जिक्र किया था और बहुत ही उन्होंने मॉडेस्टी से बात की। जो एमसीडी के अंदर लेंटर का रेट है उन्होंने 10% पे रखा एक्चुअल का। आज की डेट में साउथ दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के जो काउंसलर हैं, एमएलए हैं, जिनको पता होगा, एक एक लेंटर का 10 लाख रुपए रेट है। एक बिल्डिंग से 50-50 लाख रुपए लेते हैं और फार्म हाउसेज पे तो 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स पे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स पे एक एक बिल्डिंग बनाने के 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के काउंसलर और एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो मिलकर लेते हैं। पिछले इलेक्शन में हमने जनता के सामने प्रस्ताव भी रखा था, जिसको इन्होंने बड़ी चालाकी से नेगेट किया था। हमने कहा था भाई दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को अगर आप एमसीडी में चुन देंगे तो हम आपको इस करप्शन से मुक्ति दिला देंगे। मुक्ति दिलाने का तरीका क्या था? बहुत सिंपल सा था कि भाई आप अपने प्लॉट के अंदर जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई आदमी थोड़ा सा कमरा एरिया ज़्यादा कर लेता है, थोड़ा बहुत एक कमरा ज़्यादा बना लिया, टॉयलेट ज़्यादा बना लिया, है तो प्लॉट के अंदर ही। दूसरी बात यह कि दिल्ली के अंदर अगर 99% लोगों ने, क्योंकि एमसीडी ने 99% लोगों को कंप्लीशन नहीं दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, ऑक्यूपेंसी मतलब घर में आप जा सकते हो इसकी अनुमति नहीं दी है, इसका मतलब 99% लोगों के घर गलत बने तो उसको रेगुलाइज किया जा सकता है। हमने कहा था कि रेगुलाइज करके हम सबके पेनल्टी फिक्स कर देंगे। जो रिश्वत आप काउंसलर को देते हो या इनके अधिकारियों को देते हो उसका आधा सरकार को दे देना। तो वो बात को इन्होंने क्या बड़ी चालाकी से निपटाया। कहते हैं कि जी हमारे सारे के सारे काउंसलर, मैं शब्द क्या जो अभी पार्लियामेंट्री होता है, उन्होंने जो कहा था, इनके नेताओं ने कहा था कि सारे के सारे काउंसलर हमारे खराब हैं, मैं थोड़ा डैश 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 हैं, वो सारे बदल डाले, सारे के सारे बदल दिए। जनता चकमे में आ गई कि भाई सारे काउंसलर बेकार थे, बेकार वाले बदल दिए, अब सही वाले आ गए। उन्हें क्या पता था कि वो ये थे वो महान निकले, नए वाले उनसे भी कई गुना निकले। उन्होंने उनको भी पीछे छोड़ दिया। जो अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर 10, 20, 25 हज़ार रुपये लेंटर में काम हो जाता था, अनऑथराइज कॉलोनी में भी 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये लेंटर लेने लगे। और मैं इस सदन के अंदर बैठ के आप बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि किसी के अंदर दम हो एमसीडी के क्षेत्र में मकान बना के दिखाए बिना पैसे दिए। कोई अफसर बैठा हो, कोई नेता बैठा हो, कहते हैं मैं पैसे दिए बिना करा सकता हूं तो बता दें। हाँ, ये जरूर है कि अगर उसके आरएसएस के अंदर कोई जानकारी है तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% छोड़ेंगे तब भी नहीं। कहो तो मैं उन लोगों को सामने खड़ा कर सकता हूं जिन्होंने मेरे से अप्रोच लगाया, मैंने भाई आप तो आरएसएस के नेता हो, कहते भाई साहब 10% डिस्काउंट दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने भाई ऐसी पार्टी की जरूरत क्या थी, उनके लिए चुनाव में क्यों पड़ा है? इन लोगों ने करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया, जनता की सेवा करना नहीं चाहते हैं और हर छोटी से छोटी चीज के अंदर बड़े से बड़ा घोटाला करते हैं। और जो कॉर्पोरेशन घोटाले कर रही है उसको बचाने के लिए जो दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी के एमएलए हैं वो झंडा लेके खड़े रहते हैं, वो मानते ही नहीं करप्शन है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के आवास पर ये तीनों मेयर साहब बैठे थे, पिछली बार भी आए थे, तो मैं खुद उनसे मिलने गया। मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, अगर तुम्हें पैसे की दिक्कत है तो ये भ्रष्टाचार थोड़ा कम कर लो। तीनों चिल्लाने लगे जोर जोर से, क्या बातें करते हो आप, भ्रष्टाचार करप्शन हो ही नहीं सकता, आप कैसे कह सकते हैं करप्शन नहीं हो सकता है। मैंने बताओ जी क्या करें? दिल्ली शहर के अंदर अगर आप सर्वे कराओ, 99% लोग भी अगर ये कह दें कि भ्रष्टाचार है और 1% के नहीं है तो हम मान लेंगे नहीं है। 100% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है और तीनों के तीनों महानुभाव कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं, क्योंकि हो सकता है उनको कुछ पता ही होगा या हिस्सेदारी हो सकती है, तो उनका भी हो सकता है कि भाई हमारे को मिलता होगा कुछ ना कुछ।
एमसीडी के अंदर करप्शन है और करप्शन है और करप्शन ही है, इसी वजह से एमसीडी नहीं चला पा रहे हैं। जब तुमने इलेक्शन लड़ा था, जनता से कहा था कि हम केजरीवाल से पैसे लेके सरकार चलाएंगे, एमसीडी चलाएंगे, तो तुम्हें वोट क्यों देते? अब जब देखो पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अरे दिल्ली सरकार ने जितने पैसे शीला जी देती थी उससे 3 गुने पैसे दे दिए। जितने भी पैसे दो सारा का सारा खाते जाते हैं, फिर पैसे मांगने चालू कर देते। इन लोगों को अपने भ्रष्टाचार के लिए पैसा चाहिए, जनता की सेवा के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप देख लीजिएगा, कोई भी काम अगर करते हो कम से कम 30-40% तो उसके अंदर पैसा खा जाते हैं। एक सड़क बनाएंगे तो 50% खा जाएंगे, बाउंड्री वॉल बनाएंगे 50% खा जाएंगे, और फिर कहेंगे पैसा नहीं है। तो इन लोगों का काम है भ्रष्टाचार करना। और जो हमारे सदस्य सौरभ भारद्वाज जी ने, माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, मेरे अनुसार बिल्कुल ठीक है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।